देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। राजशाही से बेहतर है हिंदू धर्म की परंपरा, जो लोकतंत्र पर आधारित है। शेखावत। हिंदू धर्म के देवताओं के भी बांटे गए थे विभाग। नगर पालिका क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी राजकीय छात्रावास में मां सरस्वती की मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचे विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि राजशाही से बेहतर है हिंदू धर्म की परंपरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की तर्ज पर हमारे देवताओं के भी विभाग बटे हुए थे। शेखावत ने कहा कि शंकर भगवान का काम था मोक्ष देना, विष्णु का काम था लालन पालन करना तथा भगवान ब्रह्मा का काम था सृष्टि की रचना करना। उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह पर मातृशक्ति माँ अन्नपूर्णा का काम था सबके लिए खाने की व्यवस्था करना, माँ लक्ष्मी का काम था सबको संपन्न रखना तथा माँ शारदे का काम था सबको शिक्षा देना। हम बचपन से देखते हैं कि माँ सरस्वती व भगवान गणेश की पूजा वंदना सबसे पहले होती है। शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र में कामों का बंटवारा है जबकि राजतंत्र में नहीं। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी छात्रावास सरकार की अच्छी सुंदर व्यवस्था है जिसके कारण हमारी मातृशक्ति मजबूत हो रही है। हमारे विकसित भारत का संकल्प उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन मातृशक्ति बराबर का हक प्राप्त कर लेंगे। यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे। जो जुडिशियरी है उसमें 33% सीटें मातृशक्ति द्वारा हत्या ली जाएंगी। सभी 33% विधानसभा व लोकसभा की सीटों पर हमारी मातृशक्ति बैठ जाएंगी। उस दिन समझो लोकतंत्र मजबूत हो गया। शेखावत ने सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सबकी गुणशीलता व जागरूकता देश को आगे बढ़ाएगी। वहीं गांव रामनगर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में माँ सरस्वती तथा गांव खटोटी में माँ जीर्ण माता की मूर्तियों का अनावरण भी विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया। माँ शारदे की मूर्ति स्थापना का संपूर्ण खर्च भामाशाह व समाजसेवी महावीर बालासिया परिवार ने उठाया था। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक देवी सिंह शेखावत ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में शेखावत सहित सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर भव्य सम्मान किया गया। वहीं भामाशाह व समाजसेवी महावीर बालासिया तथा उनकी धर्मपत्नी पुष्पा अग्रवाल, महिला मंडल अध्यक्ष निशा शर्मा का माला व शॉल उठाकर तथा साफा पहनाकर भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने की। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोरा, बानसूर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, योगेश सोनी, सुभाष स्वामी, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक भरगढ़, सीबीईओ राजेंद्र मीणा, प्रधानाचार्य कुसुमलता, सेवानिवृत्त उपनिदेशक पांचूराम सैनी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भैरवराम गुजर, संघ के सामाजिक समरसता विभाग के सतीश बुटेरीवाला, रामगोपाल यादव, मुकेश सुरेला, संदीप अग्रवाल, जिला पार्षद पूर्ण चंदेला, भावना अग्रवाल, रिंकू अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, कुसुमलता वर्मा, किरण यादव, मैना मैम, एडवोकेट पीडी चौधरी, अध्यापक योगेश शर्मा, आईटी सेल के विजय कुमार, सचिन सैनी, एडवोकेट विकास जोशी, बलबीर सिंह, हरि सिंह सैनी, धर्म सिंह चौधरी तथा छात्रावास के स्टाफ सहित बालक बालिकाएं मौजूद रहे। लोकतंत्र में क्या होता है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। अगर पावर एक ही जगह हो जाएगा तो वो तो फिर तानाशाही कहलाती है। एक जगह चाहे राजाशाही कहो, तानाशाही कहो, कुछ भी। वो हमारा जो ये हिंदू धर्म है इसमें जो हमारे ईश्वर हैं उनका भी विभाग बांटे हुए हैं सबके। ये शंकर भगवान क्या करेंगे? शंकर भगवान आदमी को अमरता की ओर ले जाएंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे और आयु भी देंगे। विष्णु भगवान जो जीव है उसका लालन पालन करेंगे। हमारे ब्रह्मा जी ये सृष्टि के रचयिता हम मानते हैं। इसी तरह मातृशक्ति में अन्नपूर्णा माता है कि सबका पेट बढ़ने का ध्यान रखेगी। लक्ष्मी माता है, सबको समृद्ध रखेगी। और सरस्वती माता ये ज्ञान की देवी। हम रोज प्रार्थना करते हैं, बचपन से करते आए हैं। सफेद वस्त्र धारणी, वीणा वादनी, और जितने भी हमारे विद्वान लोग होते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में विशेष तौर पर गणेश जी और बगैर सरस्वती वंदना के कोई कार्य नहीं होता। तो सरस्वती माता आप सब पर मेहरबान हो, आपको दिमाग से सशक्त करे, आपका चहुमुखी विकास हो। आप अपने परिवार, आप जिस उद्देश्य से यहाँ हॉस्टल में बच्चियां जो हमारी बेटियां रह रही हैं, आपको किसी उद्देश्य से आपको यहाँ आपके माता पिता ने अपने से दूर बड़े विश्वास के साथ यहाँ भेजा है।
कि आप अपना समय पढ़ाई पर दें। एक दूसरे से, आपसे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अपने से साथी बच्चों का सहयोग करके उन्हें जो बुद्धियां, उनको जो नहीं समझ में आता है वो समझाएं और सभी लोग विकास करें। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ही जगह इतनी बच्चियां हमारी यहाँ रहती हैं और सरकार की इतनी अच्छी योजना है का यहाँ संचालन हो रहा है। मुझे अभी बताया गया सभी के द्वारा, भाई साहब सतीश जी बता रहे थे, नरेंद्र जी कह रहे थे, हमारे बालासिया जी चिंतित थे, सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई भूगोल विषय यहाँ बालिका विद्यालय में नहीं है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आग्रह करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपके भूगोल या नगर पालिका या कोई हमारे बजट से कैसे भी हो, ये आपका जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये शिक्षा मंत्रालय से संचालित है, तो कहीं से भी यहाँ रंग रोगन की मांग कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपका रंग रोगन की व्यवस्था भी करवाएं। सभी का हृदय से बहुत आभार। और हमारा जो भारत देश है, ये सब आप बालिकाओं का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि 33% हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो आधी आबादी है, प्रकृति ने जो संरचना की है, तो उसमें आधी संख्या हमारे मेल और आधी फीमेल सभी जगह चलती है। ये प्रकृति का संतुलन है। तो आधी आबादी में आपकी हिस्सेदारी है और आधा हक आपका महफूज रहे, सुरक्षित रहे, या जो भी जन सहभागिता के काम है उनमें हर जगह आपकी हिस्सेदारी रहे और आप अपने हकों के लिए लड़ सकें। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको आरक्षित किया गया। बंधन था, उसकी भी थीम यही थी कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहुएं हैं, वो हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं कहता हूं साथ नहीं चले, वरन उनसे भी आगे बढ़े। बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है और वहां स्थिति यह है कि 66%, 70% तक जितनी हमारी जज बन रही हैं वो बेटियां बन रही हैं। तो ऐसा समय अगर आपको इतना अवसर मिलेगा तो एक तो इतनी जगह खाली है, वो सब आपको भरनी है। और अगर भारत विकसित हुआ या हम विकसित राष्ट्र की जो कल्पना करते हैं पूरे विश्व में, उसमें आपकी सहभागिता जिस रोज आधी हो जाएगी, उस रोज हम पूरे वर्ल्ड के 1 नंबर हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। मैं सभी के लिए आशीर्वाद मांगना चाहता हूं कि हम सभी की वाणी अच्छी हो, हम सभी अपनी वाणी के द्वारा दूसरे लोगों को प्रसन्न करें, अपना व्यवहार जीतें, समाज में सद्भावना फैलाएं, एक दूसरे प्रति आदर करें, एक दूसरे के दुख तकलीफ में हम काम आए। ऐसी बुद्धि माँ सरस्वती हम सभी की दे।